नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे टॉक बायोग्राफी चैनल पर। आज हम बातें करेंगे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की जीवन यात्रा के बारे में, जो भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता है। तो मेरे दोस्त वीडियो के अंत तक बने रहे। बाला साहेब ठाकरे, उनका वास्तविक नाम बाल केशव ठाकरे और बाद में हिंदू हृदय सम्राट नाम का उपनाम मिला था। उनका जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र पुणे में एक प्रबुद्ध चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु परिवार में हुआ था। पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे और माता रामाबाई है। बाल ठाकरे का विवाह मीना ठाकरे से हुआ था। उनसे 3 बेटे हुए, यथा बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। उनकी पत्नी मीना और सबसे बड़े पुत्र बिंदु माधव का 1996 में निधन हो गया। बाल ठाकरे का पिता केशव सीताराम ठाकरे एक समाज सुधारक थे। बाल ठाकरे अपने पिता के विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर कार्टूनिस्ट की थी। बता दें कि बाल ठाकरे ने द फ्रेश जर्नल से करियर की शुरुआत की। हालांकि बाद में बाल ठाकरे द्वारा बनाए गए कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपे, लेकिन साल 1980 में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और खुद की पॉलिटिकल मैगजीन, जिसका नाम मार्मिक, उसकी शुरुआत की। सन 1950 में फ्री प्रेस जर्नल में मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के साथ काम कर चुके बाल ठाकरे की कहानी एक किंग मेकर की कहानी है। ठाकरे के कार्टून जापान के एक डेली न्यूज़पेपर द असाही शिबुन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन में छपा करते थे। उन्होंने अपने विचारों को आम लोग तक पहुंचाने के लिए साल 1989 में सामना नामक अखबार लॉन्च किए थे। बाला साहेब अपने जीवन संघर्ष के दौरान जातीय रेखाओं के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। साथ साथ उन्हें दक्षिणपंथी कट्टर हिंदू विचारधारा के लिए कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सन 1966 में शिवसेना की स्थापना एक ऐसे राजनीतिक संगठन की नींव रखी जो मराठा मानस के अधिकार और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित था। इस संगठन के महाराष्ट्र में एक नई पहचान बनाई और बाला साहेब को जनता के बीच एक अड़िग नेता के रूप में स्थापित किया। शिवसेना की स्थापना के बाद उन्होंने मुंबई में दक्षिण भारतीयों के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसमें स्थानीय मराठी लोगों को नौकरी में वंचित रखा जाने लगा था, क्योंकि उस समय मुंबई में दक्षिण भारतीय कार्य करने लग गए थे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था। वर्ष 1969 में उन्हें महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के संबंध में गिरफ्तार कर यरवाड़ा जेल भेज दिया गया। वर्ष 1975 में बाला साहेब ने इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल का समर्थन किया, जिससे राजनीति में हड़कंप मच गया था। सन 1984 में उन पर भीमबड़ी में सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। बाला साहेब पाकिस्तान के कट्टर आलोचक थे, जिसके चलते वर्ष 1998 में उन्होंने गुलाम अली के एक गजल समारोह को बाधित कर दिया था। वर्ष 1993 बॉम्बे ब्लास्ट के बाद यह कहा जाने लगा कि बाल ठाकरे उनमें से एक थे जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को उस्काया। बाबरी मस्जिद विध्वंस का षड्यंत्र करने के लिए उनके खिलाफ भी कई आरोप लगाए गए। वर्ष 2007 में शिवसेना रैली के दौरान उन्होंने मुस्लिमों की हरा जहर के रूप में परिभाषा दी, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक बार उन्होंने अपनी अखबार सामना में उत्तर भारतीयों पर कटाक्ष करते हुए कहा, एक बिहारी 100 बीमारी, जिसके चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के प्रधानमंत्री को एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई। इसी आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण शिवसेना के उत्तर भारत प्रभारी जय भगवान गोयल ने इस्तीफा देते हुए शिवसेना को खालिस्तान एवं आतंकवादी संगठन की परिभाषा दी। वर्ष 2007 में दैनिक अखबार के एक साक्षात्कार में हिटलर की प्रशंसा करने के लिए उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बाला साहेब विवादों में तब आए जब उन्होंने एक तमिल आतंकवादी संगठन एलटीटी का समर्थन किया। इन सारी विवादों के साथ साथ उनकी विचारधारा में एक विशेष स्थान था मराठी लोगों के अधिकार और उनके विकास का। ठाकरे ने समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता के खिलाफ मोर्चा खोला और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास किए। उन्होंने न केवल राजनीतिक मंच पर बल्कि सामाजिक कार्यों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। उनकी संस्था शिवसेना ने गरीबों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्होंने अपनी आवाज़ को उन लोगों के लिए बुलंद किया जो
अक्सर अनसुने रह जाते थे। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि उनके निधन के बाद पूरा मुंबई बंद हो गया था। अंतिम यात्रा में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। बाला साहेब को खराब स्वास्थ्य के चलते 25 जुलाई 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हृदय की गति रुक जाने से हुई। बाला साहेब ठाकरे ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे न शासक, लेकिन फिर भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, जो भारत में सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाती है। बाला साहेब ठाकरे, उनका नाम आज भी राजनीति में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।